100% दावा कोई भी नहीं करता कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, 100% आपको बता रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पहले मुझे भी लगता था कि पिगमेंटेशन को ठीक नहीं किया जा सकता, अगर हमें कोई हेल्थ इशू है तो उसको बिना मेडिसिन के ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि बिना मेडिसिन के भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो आपकी स्किन प्रॉब्लम है, चाहे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे इसको क्योर करने के लिए आज मैं 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और तीनों ही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोलते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होता, तो इसकी क्या कॉस्ट है, क्यों इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बोला गया है और किस तरह से ये यूज़फुल हो सकता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना, अगर वाकई चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे सच में मन से ऐसे होता है कि मैं सच में अपने दोस्तों के साथ बात कर रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है, जो मुझे पता है, मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी एग्री करते होंगे कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट हमें मिले ना, वो आपको भी मिले। और फ्रेंड्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, मतलब कहीं भी आपको लॉस ना हो, कोई ऐसी चीज़ आप ना करें जिसका आपको नुकसान हो, जिसका कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो 3 चीज़ें हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म कर सकती है। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, साथ ही साथ आपको कभी नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ें क्यों की। बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा, और लगातार जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोला गया है, ये भी अभी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये होने वाली है कि हम बोलते हैं हमेशा कि हम अपने लिए कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो ये 3 चीज़ें हर किसी को करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप कुछ भी कर लो, कोई क्रीम लगा लो, कोई मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, यानी कि टॉपिकल एप्लीकेशन कुछ भी कर लो, आपकी स्किन की, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो एक चीज़ आपकी हेल्प करेगी इसमें, वो क्या है? वो है आपका योगा। मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत जैसे जैसे हम 30+ होते जाते हैं ना, हमारी एज में हमारी हेल्थ में इतनी सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। शोल्डर्स पेन होता है, हमारी बैक पेन होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है, हमें इतनी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती हैं। याद रखो, अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे भी विटामिन B12 और कैल्शियम, उन सब चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन नेचुरल तरीके से जब हम चीज़ों को ठीक करेंगे ना, तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेती है, और ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम बार बार सोचते हैं चलो ना मेडिसिन ले लेते हैं, कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं, कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि जल्दी से हमारी बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी है ना वो ख़त्म हो जाए। बस यही एक कारण है कि चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी मेडिटेशन आप करते हो ना, उसमें एक तो देखिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी जो कि योगा है। योगा के साथ मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो योगा आप कर सकते हो, मतलब अपनी बॉडी को, जितने भी हमारी मशीन है ना, ये इसके सारे जो भी पार्ट्स हैं उनको, उनका अच्छे से एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हर जगह अच्छा होगा। अगर हर जगह अच्छा होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, बिलीव करिए। और इस डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है। टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना? जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम पैसा अर्न करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे की जॉब करते हैं, तो सेम ऐसे ही ये भी हम जो टाइम दे रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम अर्न कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को, अपनी ओवरऑल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम ये चीज़ें अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है? पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो कि मैं कह रही हूँ, आप कुछ भी मत करिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, जो भी मास्क वगैरह लगा रहे हैं, वो सिर्फ ये समझिए कि जिस तरह से अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए हम नहाते हैं, है ना? तो बस यही चीज़ है कि उसको क्लीन कर रहे हैं, और क्लीन करने के लिए हम नहीं चाहते किसी केमिकल का यूज़ करें, इसलिए हम होम रेमेडीज़ करते हैं। कहीं ना कहीं 10% 20% वो हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट देती है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं, और उनमें भी वाइटनिंग, किसी में टाइटनिंग, ये चीज़ें होती है। एज के साथ तो देखिए सारी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? बट हम नहीं चाहते कि एज से पहले आए। तो सेकंड चीज़ जो है वो आपको क्या करनी है, वो करनी है डाइट। मैं कहती हूँ डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने लगातार एक ट्रस्ट के साथ अगर फॉलो कर लिया ना, तो मैं कहती हूँ आप प्लेन पानी से अपने फेस को वॉश करना स्टार्ट कर दोगे, कि प्लेन पानी से वॉश करो, या फिर सिर्फ दूध से क्लीन कर लो, क्योंकि धूल मिट्टी डर्ट को तो क्लीन करना ही है। आपको फील ही नहीं होगा कि हमें
ये झंझट करने हैं, हमें 36 चीज़ें लगानी है, ये करना है, वो करना है। बस एक चीज़ को याद रखो, जो चीज़ें घर में बन रही हैं वो खानी है। जितना हो सके नेचर से आया हुआ फूड खाना है, डेली फ्रूट खाना है, डेली पानी का इंटेक करना है। और साथ ही साथ जो खाना हमारा बन रहा है वो या तो घी में होगा या फिर होगा मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल सच में बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। किसी भी जो भी रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं उनको हमें स्टॉप करना है। अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कोकोनट में खाना बनाना, तो वो भी अच्छा है, बट रिफाइंड ऑयल जो है ना उसको स्विच कर दो एकदम से। आपको लगेगा स्मेल आती है, ये नहीं होता है, वो बहुत सी चीज़ें फील होती है क्योंकि हमें उनकी हैबिट हो चुकी होती है। और हमारा जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं स्टक है कि ये चीज़ें स्मेल आ रही है, अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा तीखा इसमें लगता है। लेकिन जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती हूँ और मेरी जो फैमिली है ना वो मस्टर्ड ऑयल में खाना नहीं बनाती है। और जब वो यहाँ आते हैं और खाना बनाते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा खाना बना है, अच्छा बना है, और कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। तो जब मैं उनको बताती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आप सरसों का तेल यूज़ करो बहुत अच्छा होता है, कहते हैं नहीं नहीं हमें बहुत स्मेल आती है उसमें, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जब वही खाना वो यहाँ आके खाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा बना है, और जब मैं उनको बताती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, हमें तो स्मेल आती है। तो वो क्या है, वो हमारे माइंड जो है ना वो सेट है कि स्मेल आएगी, ये तो यूज़ नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बनाते टाइम जो उसकी कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट ऐसा नहीं है कि खाने में बिल्कुल आपको स्मेल आएगी, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाती है। और वही लोग हैं जो अपने घर में यूज़ नहीं करते, बट यहाँ आके जब खाना खाते हैं ना तो उनको पता भी नहीं लगता कि कौन सा ऑयल मैंने यूज़ किया है या मैंने घी यूज़ किया है। क्योंकि एक तो कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कि भर भर के लोग तेल का यूज़ करते हैं। लेकिन बॉडी में फैट होना भी ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस बना के चलो। हम जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें हम फैट डालते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें आप 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, उसके थ्रू हमें अच्छा हेल्दी फैट मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप फ्राइड चीज़ें खाएं, उनमें इतना ऑयल हो जाता है एक्सेस मात्रा में और डाइजेस्ट नहीं होती है। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, हमारी जो मशीन है उसके सिस्टम को समझिए। जिस तरह से ऑयल किसी भी मशीन जो ख़राब हो जाती है उसको चलाने के लिए हम उसमें ऑयलिंग करते हैं ना, सेम इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, इसको चलाने के लिए अलग तरीके से हमें ऑयलिंग करनी पड़ती है। जो ये हेल्दी खाना है, जो ये योगा है, जो ये मेडिटेशन है, ये इसमें ऑयलिंग का काम करता है, मतलब इसको अच्छे से स्मूथली चलने के ऊपर काम करता है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुबह जल्दी उठना। ठीक है, जो सेकंड चीज़ थी वो भी आई होप कि आप मानते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि घर में सारी चीज़ें आती है। मैंने नहीं बोला है कि आप एवोकाडो लेके आओ, आप डेली कोकोनट पियो, मैंने नहीं बोला है। मैंने बोला हेल्दी चीज़ें खाइए। आपके घर में आंवला, आपके घर में क्या बोलते हैं इसको, घिया, आपके घर में तोरी, आपके घर में बीटरूट, आपके घर में खीरा, ये चीज़ें आती हैं, इनका जूस बना के पिए और इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जो भी चीज़ आपके एरिया में ईजिली आपको मिल जाती है बस वही खानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों का इंटेक नहीं करना है हमें। ठीक है, और जितने भी नट्स हैं उनको भिगो के खाइए, उनका पाउडर बना के खाइए, उनको रोस्ट करके खाइए, एनी हाउ जैसे आपकी बॉडी उनके लिए कंफर्टेबल होती है वैसे आप खाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भिगो के बोला जाता है कि भिगो के जब खाते हैं तो जो भी नट्स है ना वो एक क्या बोलते हैं जीव बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम पौधा उगा सकते हैं। तो उनकी जो हीट होती है वो निकल जाती है, इसलिए उनको भिगो के खाया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। सुबह जब आप जल्दी उठेंगे ना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें काम करेंगी और हमें उठना है। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम नहीं बोल सकते हम अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, हम फैमिली को सिखा रहे, क्या सिखाएंगे हम जब हमें ही कुछ नहीं पता। तो हमने उन्हें कैसे बताएंगे इन चीज़ों की कि इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें उन्हें पढ़ा देंगे, हमें उन्हें, लेकिन जब उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो क्या करेंगे। जो भी वो करेंगे, उनकी हेल्थ, उनका माइंड, उनकी बॉडी जब उन चीज़ों के लिए काम नहीं करेगी तो वो कहीं ना कहीं फिर उस लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे जो भगवान ने हमें दी है। जो खुशियाँ हमें मिलनी चाहिए थी उनको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। कुछ नहीं कर सकते, जो आप करते हैं, जो आपका रूटीन है, जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो करना चाहते हैं, भजन सुनिए,
थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को नहा धो के बैठ सकते हैं, नहीं नहाना है तो वैसे भी बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। धूप में जाइए, फ्री की कॉस्ट, मतलब कोई कॉस्ट ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। धूप में जाइए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा नेचर के साथ जोड़िए, और जितना हम नेचर के क्लोज जाते जाएंगे उतना हम बीमारियों से, उतना हम दवाइयों से, उतना हम केमिकल से, उतना ही हम दूर होते जाएंगे, और हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आपको हेडेक जो बोलते हैं ना, सिर दर्द रहता है, सिर दर्द कभी फील ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अपने माइंड को, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नेचुरल चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। और 3 से 6 महीने जब हम चीज़ों को कर लेंगे, हमें आदत पड़ जाएगी, और आप इतना लाइट फील करोगे लाइफ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धीरे धीरे करके होगा, सडन करके तो नहीं होगा। इतने सालों की जमा गंदगी हमारी दिमाग में, हमारी बॉडी में है, तो उसको एक टाइम लगेगा निकलने के लिए, है ना। बार बार हमें हमारी बॉडी बोलेगी कि नहीं नहीं ये चीज़ें काम नहीं करेगी, चलियो ना, चलो ये क्रीम लगा लेते हैं। किसी ने कुछ क्रीम बताई है, किसी ने कोई दवाई बताई है, किसी ने कुछ रेमेडी बताई है, एप्लीकेशन करने के लिए बोला है, तो उसको कर लेते हैं। देखिए वो एप्लीकेशन करिए, क्योंकि वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 100% ठीक करना चाहते हो तो ये चीज़ें हैं जो आपकी स्किन से, आपकी पिगमेंटेशन को, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। वीडियो अच्छे लगा तो किसी भी रीज़न पे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जो होगा, जैसा होगा, 100% नेचुरल होगा और नेचर के अकॉर्डिंग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।